अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, सोनी फाइल यूट्यूब चैनल के ऊपर एक दफ़ा फिर अपने तमाम दोस्तों को खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सारे दोस्त खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो लेके हाज़िर हूँ। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑनलाइन अर्निंग के हवाले से कि हम ऑनलाइन राइटिंग करके किस तरह अर्निंग कर सकते हैं, वो कौन सी वेबसाइट्स हैं। आपको ऐसी वेबसाइट बताऊँगा जिसके ऊपर मैंने ख़ुद भी काम किया और ख़ुद अभी भी काम कर रहा हूँ, और आप भी वहाँ पे काम करें और अर्निंग करें। ये बहुत ही आसान वे है। आप सबसे पहले गूगल क्रोम को ओपन कर लें। न्यू टैब के अंदर हम जाके google.com गूगल को सर्च करें। सर्च बार के अंदर आपने लिखना है HUB हब PAGES हब पेजेस। एंटर कर दें तो सबसे पहले ही आपके पास आ जाएगा hubpages.com। इस वेबसाइट के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। आपके पास कुछ इस तरह का डिस्प्ले आ जाएगा। हब पेजेस नेटवर्क स्टार्ट राइटिंग, ये नीचे ओवरले आपको नज़र आ रहा है। किस किस ने कितने कितने आर्टिकल लिखे, उसके कितने फॉलोअर्स हैं, उसकी कितनी अर्निंग है। हम यहाँ से किसी भी एक इसको ले लेते हैं, हम इनकी अर्निंग चेक कर लें। $950 पर मंथ ये अर्निंग करते हैं, और लाइफ टाइम इनकी अर्निंग हो गई है $55,900। और ये सिर्फ राइटिंग करते हैं। यहाँ चेक कर लें $350, और लाइफ टाइम अर्निंग है $30,100। लोकेशन, ज्वाइन और इनके फॉलोअर्स कितने हैं, वो सारी चीज़ें भी आपको शो कर देगा। मुख्तलिफ राइटर्स हैं, इनको क्लिक कर लें। ये इसके आर्थर हैं, और ये उनका आर्टिकल है जो उन्होंने लिखा है। याद रखिएगा कि आर्टिकल वो होगा जो किसी और के कॉपीराइट ना हो। मैं आपको वो भी तरीका बताऊंगा कि आप किस तरह डुप्लीकेट, यानी कि आपने अगर इसी ही बंदे के वर्ड्स को कॉपी करना है तो उसको किस तरह आपने लिखना है कि वो कॉपीराइट का क्लेम आपके ऊपर ना आए। सबसे पहले ये वेबसाइट है, इसके ऊपर आपने साइन इन कर देना है। अगर आपका अकाउंट है तो आप साइन इन करेंगे, नहीं तो ज्वाइन के ऊपर क्लिक कर दें। ये फॉर्म आ जाएगा आपके पास। इसे कंप्लीट फॉर्म को फिल करके आपने लॉगिन हो जाना है। लॉगिन में अपना यूज़र नेम, जैसे कि मेरा अकाउंट बना हुआ है ऑलरेडी, मैं यहाँ पे वर्किंग कर रहा हूँ, तो मैंने अपना वो यूज़र नेम वो पासवर्ड दे के साइन इन कर देना है। और वहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ जाएगा स्टार्ट राइटिंग, और आपने वही वर्ड लिखने जो किसी के कॉपीराइट ना हो। अगर किसी के कॉपीराइट आप ले रहे हैं तो वो कॉपीराइट किस तरह ख़त्म करना है वो भी बताऊंगा। ये हमारे पास एक नहीं बल्कि दो वेबसाइट्स हैं। दूसरी वेबसाइट है हमारे पास अपवर्क जी। तो ये भी एक ऐसी वेबसाइट है जिसको मैं खुद भी यूज़ कर रहा हूँ, और इसकी मदद से भी आप अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। upwork.com को ओपन करें, साइन अप के बटन पर क्लिक करें, अपना कंप्लीट लॉगिन आईडी दे के इसे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस और गेट स्टार्ट के ऊपर क्लिक कर दें। ये दो वेबसाइट्स हैं, इनके ऊपर अकाउंट बनाने के बाद आप यहाँ पे राइटिंग करके बहुत सारी अर्निंग कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री। अगर आप अच्छे डेवलपर्स हैं, अच्छे राइटर हैं, अच्छे फोटोग्राफर हैं, तो ये वेबसाइट्स आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद हैं। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि अगर मैंने किसी के वर्ड्स को लेना है, मैंने किसी और के वर्ड, फॉर एग्जांपल मैंने इस पॉपुलर्स के ऊपर क्लिक करता हूँ। ये आर्टिकल मेरे पास एक ओपन हुआ है। अगर मैं इस आर्टिकल के वर्ड्स को इस्तेमाल करना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा। याद रखिएगा दोस्तों, जब आप इसके ऊपर वर्किंग करेंगे तो वो आपको कॉपीराइट का क्लेम ज़रूर देगा। अगर आपके अपने वर्ड्स होंगे, ओरिजिनल आपके ही वर्ड्स हैं, उसमें कोई किसी और के वर्ड्स शामिल नहीं है, तो वो आपका कॉपीराइट नहीं है, वो पब्लिश हो जाएगा और आप इससे अर्निंग शुरू करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आप अभी नए, आपको नॉलेज नहीं है, तो आपने इनको कॉपी कर लिया, Ctrl+C, और आपके पास एक तीसरी वेबसाइट आपको बता रहा हूँ smalltools.com। ये एक ऐसी वेबसाइट है, इसके ऊपर हज़ारों किस्म के आपको आइकन मिल जाते हैं काम के लिए। आर्टिकल रीराइटर, ग्रामर चेकिंग, वर्ड काउंटर, स्पेल चेक, वर्ड कंबाइनर, MD5 जनरेटर, इमेज टेक्स्ट कन्वर्टर, ट्रांसलेटर। और ये वेबसाइट्स को डेवलप करने के लिए भी बहुत अहम किरदार अदा करती है। कीवर्ड की पोजीशन, कीवर्ड डेस्टिनेशन चेकिंग, इस टॉपिक के बारे में हम बाद में बात करेंगे। अभी जो हमारा है आर्टिकल रीराइटिंग का टॉपिक है, तो इसी के ऊपर हम बात करते हैं। आपने आर्टिकल रीराइटर के ऊपर क्लिक करना है। आपके पास कुछ इस तरह का पेज व्यू हो जाएगा।
यहाँ पे आपने वो कॉपी किए हुए वर्ड पेस्ट कर देने। जैसे वर्ड पेस्ट हो गए तो दोस्तों मैंने एक ट्रांसलेटर भी अपने पास किया हुआ है जो मुझे ऑटोमेटिक डिटेक्शन बताता है कि ये गलत है, यहाँ पे कॉमा आना चाहिए। तो ये इसके बारे में भी मैं आपको अपने नेक्स्ट ट्यूटोरियल में बताऊंगा कि आपको कौन सा एक ऐसा सॉफ्टवेयर मैं दूंगा जिसकी मदद से आप अगर आप कुछ भी लिख रहे हैं तो वो आपको फ़ौरन डिटेक्ट करके बता देगा कि आपने वो ठीक लिखा है या गलत लिखा है। तो हमने ये अपना वो कॉपी जो हमने किए थे वर्ड्स वो यहाँ पे पेस्ट कर दिए। अब यहाँ पे हम लिखेंगे री राइट आर्टिकल के ऊपर हमने क्लिक करना है। हमारी प्रोसेसिंग शुरू हो गई है, कुछ टाइम लेगी। कुछ टाइम के बाद हमें वो एक री राइट सजेशन देगा कि वो कौन कौन से वर्ड्स को किस तरह चेंज करेगा। बहुत ही अच्छी वेबसाइट है दोस्तों, मैं खुद इससे अर्निंग कर रहा हूँ, आप भी इसके ऊपर काम करें। तो हमारा ये पैराग्राफ जो है रीराइट हो चुका है। देखें उसने जो जो चेंजिंग की है वो हाईलाइट कर दी है। अब होगा क्या कि हम नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये हमारा पैराग्राफ इस टाइम रीराइट होने के लिए तैयार है। आपने ये रीराइट हुआ पैराग्राफ यहाँ से कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपने जब साइन इन करना है अपने अभी मैं आपको साइन इन करके दिखाता हूँ। पेजेस, साइन इन, फेसबुक के ज़रिए भी आप यहाँ पे साइन इन कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपके पास जैसे आपका अकाउंट बना होगा तो इधर लिखा आ जाएगा ऊपर राइट। आपने राइट के ऊपर क्लिक करना है तो आपके पास ये सामने इस तरह का एक बॉक्स ओपन होगा। लिखने का तरीकाकार ये है कि ये आपका एक आ रहा है टाइटल और नीचे उसका आ रहा है लिंक। तो यहाँ पे आपने क्या देना है, अगर आप सोशल के हवाले से लिख रहे हैं, नेटवर्किंग के हवाले से लिख रहे हैं, अगर आप सॉफ्टवेयर के बारे में लिख रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैं सॉफ्टवेयर के ऊपर लिखता हूँ तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ सॉफ्टवेयर कौन सा है, वीडियो एडिटिंग, लिख के मैंने इसे सेव कर देना है। सेव हो गया। यहाँ पे मैंने अपना टाइटल देना है वीडियो एडिटिंग। टाइटल देने के बाद नीचे ये हमारे पास वो कह रहा है कि अपना टॉपिक चूज़ करें, क्या टॉपिक है आपका। तो टॉपिक के अंदर हमने लिखना है टेक्नोलॉजी। सब कैटेगरी है इसकी ऑडियो एंड वीडियो। फिर एक और कैटेगरी वो हमसे मांग रहा है कि सीडी डीवीडी किस टॉपिक के ऊपर है आपका। तो हम इसको कर देते हैं अभी यहाँ पे प्रोजेक्ट एंड स्क्रीनिंग के ऊपर कर देते हैं। ये तैयार है। वो कहता है बेसिक ट्यूटोरियल लेआउट आपका कैसा हो, बेसिक हो, ट्यूटोरियल हो या आप किसी और। ये मेरे पास जो मेरे आर्टिकल लिखे हुए हैं वो कहता है इनमें से किसी में से अगर आप कॉपी करना चाहते हैं तो वो भी कर लें। आई एम रिबूट के ऊपर क्लिक करेंगे। इसको आपने बेसिक आई एम नॉट रोबोट कंटिन्यू। तो ऑप्शन दे रहा है वीडियो प्लीज़ यूज़ ओनली लेटर। यहाँ पे मेरी मिस्टेक थी, इसको मैंने क्लियर कर दिया है। तो वो कहता है ये ऑलरेडी टेकन है, यानी कि ये आर्टिकल इस नाम से पहले किसी ने लिखा हुआ है। तो हमने इसको चेंजिंग किया और कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर दिया। तो ये आपके पास इस तरह का एक टेबल ओपन हो जाएगा। यहाँ से आप इसके टूल को इस्तेमाल कर सकते हैं और यहाँ आपने लिखना है। वो कैसे लिखना है आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा कि आर्टिकल राइटिंग कैसे होती है और उसके बाद उसकी पब्लिशमेंट के बारे में बताऊंगा, रीड राइटिंग का प्रोसीजर भी बताऊंगा। अभी आप इन दो वेबसाइट्स के ऊपर आएँ और इनके बारे में जानें, इनके बारे में सर्च करें। तब तक मैं आपको एक नेक्स्ट ट्यूटोरियल बना के इसके ऊपर एक अच्छी वीडियो तैयार करके आपको बताऊँगा कि आप एक अच्छा और खूबसूरत आर्टिकल विद इन 5 मिनट कैसे लिख सकते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें ताकि मेरे हर आने वाली नई वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे।
थैंक्स फॉर वॉचिंग।